एंशियंट हिस्ट्री का सीरीज हमारा चल रहा है, जिसमें आज हमको जो टॉपिक स्टार्ट करना है वह कौन सा, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, ये जो टाइम होगा हमारा लगभग 600 बीसी के आसपास का। ठीक है, 600 ईसा पूर्व कहें या 6th सेंचुरी बीसी कहें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कब हो रहा है, तो धार्मिक आंदोलन होगा कब के समय में, तो 6th सेंचुरी बीसी में। एक छोटा सा रिकैप लेके चलो। रिकैप में क्या क्या देख लियो अभी तक आप लोग? सिंधु घाटी पढ़ चुके हैं अभी तक? कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम कर चुके थे ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में क्या था, जिसको पूर्व वैदिक काल कह रहे थे, और उसके बाद में फिर ये आता है आगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक, ठीक है ना। फिर उत्तर वैदिक के बाद हम लोग फिर से कहां पर पहुंचे थे, महाजनपद में। महाजनपद, ठीक। महाजन, यहाँ पर जो महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं, इसको सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहते हैं। क्या, सेकंड फेज किसका, शहरीकरण या अर्बनाइजेशन। ठीक है, द्वितीय शहरीकरण कहते हैं। पहला हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमको भारत का पहला शहर माना जाता है, पहला शहर माना जाता है। ये शहर का जब पतन होता है तो आर्यों का आगमन होता है, जो लोग ऋग्वेद लिखते हैं, जो क्या कहलाता है, ऋग्वैदिक काल कहलाता है। ठीक है, ऋग्वेद में की कुछ विशेषताएं थी ऋग्वैदिक काल की या पूर्व वैदिक काल की, क्या क्या थी, तो जाति व्यवस्था नहीं थी। क्या नहीं था, जाति व्यवस्था नहीं था। उसके बाद राजा जो चुना जाता था वो गणतांत्रिक तरीके से, गणतांत्रिक तरीके से, है ना, ये हम लोग देखे थे। ठीक, जाति व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्था तरीके से चुना जाता था। उसके बाद में आप कहिए कि क्या नहीं था, छुआछूत या भेदभाव जैसी कोई समस्या नहीं थी, भेदभाव जैसी कोई समस्या नहीं थी। ठीक, छुआछूत ये सब चीजें नहीं होती थी। मतलब समाज में स्त्रियों की दशा भी बता दीजिएगा यहीं पर, क्या बताएंगे, स्त्रियों की जो दशा होगी वो समाज में ऊपर होगी, सभा समिति में इनको भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। बाद में होता यह है, ऋग्वैदिक काल के बाद में बाकी के और ग्रंथ रचे जाते हैं जो कि उत्तर वैदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल के साथ ये समस्या होती है कि जो ये विशेषताओं के साथ चल रहा था ऋग्वैदिक काल, ये सभी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और इन सभी की समाप्ति के साथ में समाज में क्या आ जाता है सोशल एस्पेक्ट्स में आप लोग को मैं बताया था क्या क्या हो जाता है। जाति व्यवस्था अपने चरम पर होती है, जाति व्यवस्था जो होती है अपने चरम पर होती है। स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की जो स्थिति है वो क्या जाती है, दयनीय स्थिति हो जाती है। मतलब कि उनको उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद राजा जो गणतांत्रिक तरीके से चुना जाता था, जनता या सभा या समिति जिसका चुनाव करती थी, वो अब क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। ठीक है, वंशानुगत हो गया था, चूंकि वेदों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। वेदों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और ये जो संस्कृत थी जन सामान्य की भाषा नहीं थी, जिसके चलते संस्कृत भाषा के चलते क्या हो गया था, ब्राह्मणों का, ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग का कहिए, किसका, पुरोहित वर्ग का, पुरोहित वर्ग जो थे कहां थे, ऊंचे स्थान पर थे। ठीक है, समाज में सबसे सर्वोच्च दर्जा किनको दिया जाता था, पुरोहित वर्ग को दिया जाता था। उसके बाद आप बताइए कि यज्ञ और कर्मकांड, यज्ञ और कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। क्या मतलब कि क्या यज्ञ कर्मकांड मतलब क्या, बलि आहुति दान, ये सभी क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा हो चुके थे। उसके बाद में एक चीज और बताया था क्या, कि उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार जिसमें से किनको, निचली जाति के जो शूद्र और स्त्री, स्त्री और शूद्र, इनको क्या किया गया था, अलग किया गया था। यानी कि इनको, इनके साथ में उपनयन संस्कार नहीं होता था। ये माना जाता था कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये वैश्य हैं, ये दोनों, ये तीनों जो धर्म के लोग हैं, ये क्या करेंगे, ये पुनर्जन्म लेते हैं, इसलिए इनका उपनयन संस्कार जरूरी है। बाकी स्त्री और शूद्र है, इनका पुनर्जन्म नहीं होता है, इनको समाज में निचले दर्जे पर रखा गया था। ये सभी विशेषताओं के साथ में उत्तर वैदिक काल चल रहा था। इसी के साथ में हमने आप कल की क्लास में ये पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज कर ली गई थी। क्या खोज लिया गया था, लोहा खोज लिया गया था, जो राजाओं को साम्राज्य विस्तार करने के लिए और कृषि से खाद्य सुरक्षा की वजह से किनका उदय हुआ था, महाजनपद का उदय हुआ था, जिसको सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहते हैं। द्वितीय शहरीकरण की संज्ञा उसको दी जाती है, किसको, महाजनपद काल को। अब इन सब स्थितियों के कारण महाजनपद चल रहा है, ये सब स्थितियां हैं, क्या क्या है, जाति व्यवस्था अपने चरम पर है, स्त्रियों की स्थिति दशा दयनीय हो रही है, और किनका, स्त्री और शूद्र, इनको समाज में क्या, निचले स्तर पर रखा गया है। राजा जो कि गणतांत्रिक तरीके से चुना जाता था, अब वो वंशानुगत हो चुका था। वेदों की भाषा मूल संस्कृत होने की वजह से पुरोहित वर्ग के लोग क्या हो गए थे, ऊपर हो गए थे। यानी कि धर्म पर किनका अधिकार हो गया था, तो पुरोहित वर्ग का एकाधिकार हो गया था। ठीक है, बाकी जो निचले हिस्से के लोग थे, स्त्री हो कहें या चाहे शूद्र कहें, इनको वेदों का अध्ययन से इनको अलग कर दिया गया था। बाद में यज्ञ कर्मकांड बलि आहुति ये सब बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। ठीक है, और उपनयन संस्कार से स्त्रियों को और शूद्रों को क्या किया गया था, अलग रख दिया गया था। यही सब वो कारण बनेंगे जिसकी वजह से 6th सेंचुरी बीसी में क्या शुरू होने वाला है,
धार्मिक आंदोलन शुरू होने वाला है। धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ क्या, मतलब धार्मिक आंदोलन, ये जो आंदोलन चला गया था क्या, इसके विरोध में। भाई सीधी सीधी सी बात है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सभ्यता इस तरह से आगे बढ़ती हुई आ रही है, लेकिन उस सभ्यता में ये सारी चीज की क्या दिखाई देने लगती है, कुप्रथाएं यानी कि बुराइयां दिखाई देने लगती है। इन बुराइयों की वजह से लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन चलाया जाएगा, या धार्मिक आंदोलन हुआ, ठीक है, या फिर धार्मिक पुनर्जागरण कहिए आप, जैसे यूरोप में मार्टिन लूथर करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। ठीक, तो धार्मिक आंदोलन के फलस्वरूप दो संप्रदाय हमको सामने दिखाई देंगे, हम इसको यहाँ लिख के चलते हैं, ठीक है। धार्मिक आंदोलन होना है, इस आंदोलन के फलस्वरूप दो संप्रदाय हमको दिखाई देंगे, एक वो होगा जो जैन धर्म होगा, ठीक है, जैन धर्म, और इसके बाद कौन सा, तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भारतीय समाज में दो नए धर्म लेकर के उत्पन्न होगा, ठीक है। जैन धर्म के प्रणेता किनको माना जाता है, तो ये होंगे कौन, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, और बौद्ध धर्म के प्रणेता किनको माना जाता है, तो ये हो जाएगी गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो ये धार्मिक, ये जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट, ये आप इसको धार्मिक आंदोलन के कारण बताइए, या जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के उदय के कारण भी, दोनों में इसको ले सकते हैं ना। राइज ऑफ जैन धर्म और बौद्ध धर्म, है ना, बोथ में हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। बता लीजिए कास्ट सिस्टम वगैरह है, ये सारी चीजों को, मोनार्की हायरार्की सिस्टम, सभी चीजों को आप बता सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक का मामला क्लियर है, यहाँ तक की कहानी बता पाएंगे कि अगर क्वेश्चन ये बनता है कि धार्मिक आंदोलन के क्या कारण थे, या जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के क्या क्या कारण बने, तो ये सभी उस कारण में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल की क्या थी, विशेषताएं थी। बात समझ में आ रही है, इसलिए थोड़ा सा ये रिकैप देखा जरूरी था। और एक चीज यहाँ का बताएंगे, महाजनपद को सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहा जाता है, इस बारे में ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत के इतिहास में सबसे पहला शहर हम सिंधु घाटी सभ्यता को मानते हैं। शहर का मतलब क्या है भाई, ईंटों से घर बने हुए हैं, है ना, बकायदा शतरंज के समान इसका बसाहट था, पक्के रोड थे, उसके बाद नाली वगैरह की व्यवस्था की गई थी, ये सब सिंधु घाटी में था। लेकिन जैसे ही जब आर्य को आते हैं तो ये ग्रामीण सभ्यता लेकर आते हैं, कच्चे मकान, है ना, मतलब क्या मिट्टी के और लकड़ियों से बने हुए मकान, ये सभी दिखाई देते हैं। लेकिन बाद जब महाजनपद का काल आता है, महाजनपद काल में फिर से शहरीकरण हमको दिखाई देगा। टोटल 16 महाजनपद थे ना, ठीक, 16 महाजनपद हम लोग कल की क्लास में देखे, तो ये 16 महाजनपद, इन्हीं को क्या कहा जाता है, सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, या इनको द्वितीय शहरीकरण की संज्ञा दी जाती है। यहाँ तक का मामला क्लियर है। अब हमको पढ़ना था टॉपिक, धार्मिक आंदोलन पढ़ना था, इसमें सबसे पहले टॉपिक इसको लेके चलेंगे, जैन धर्म को लेके चलेंगे, ठीक। जैन धर्म के प्रणेता कौन होंगे, तो महावीर स्वामी होंगे, ठीक। यहाँ तक का बात क्लियर है, चलो इसको मिटा लें। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे करके चलते चलेंगे तो स्टोरी लाइन बाय लाइन चलेगी, तो चीजें क्लियर होंगी सही तरीके से, ठीक है। आराम से करना है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स वगैरह सब बनाते चलिएगा इसका। चलिए सबसे पहले हमको किनके बारे में देखना है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इसको महावीर जैन, यानी कि जैन धर्म को, जैन धर्म, ठीक है। इसमें कुछ की पॉइंट्स लेके चलेंगे। सबसे पहले कौन सा, महावीर स्वामी का परिचय, ठीक, महावीर स्वामी का परिचय, इंट्रोडक्शन टू महावीर स्वामी। उसके बाद में इनके परिचय के बाद में इनके सिद्धांत, ठीक, इनके कुछ सिद्धांत होंगे यानी कि प्रिंसिपल्स। सिद्धांत के बाद में इनकी कुछ मान्यताएं, ठीक है, क्या क्या बिलीव्स होती हैं इनके में। उसके बाद मान्यताओं के बाद में आ जाएंगे इस पर संगीति, ठीक है, संगीति के बाद में साहित्य, ठीक, साहित्य के बाद में आपको क्या जाएगा, स्थापत्य, ठीक, स्थापत्य यानी कि क्या क्या इनकी से संबंधित बनाया गया मंदिर वगैरह जो भी है। उसके बाद आखिरी में हम डिस्कस कर लेंगे इसके पतन के कारण, पतन के कारण यानी कि इनका डिक्लाइन क्यों हो जाता है, ठीक। तो ये कुछ की पॉइंट है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म ये माना जाता है कि काफी प्राचीन है, यानी कि वैदिक सभ्यता के उदय से पहले भी जैन धर्म चलता आ रहा है, ठीक। ऋग्वेद में आपने पढ़ा था कि एक कौन, आदिनाथ, आदिनाथ कहिए, आदिनाथ, या जिनका नाम ऋषभ देव, ऋषभ देव का उल्लेख हमको किसे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। जब ऋग्वेद वाला चैप्टर अगर आपको ध्यान दिए होंगे तो उसमें ऋषभ देव का नाम, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का नाम हमको दिखाई देता है। ये तो सबसे पहले जैन ऋषि माने जाते हैं, जैन संत माने जाते हैं। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए। एक बार उनके नाम को हम लोग देखते चलते हैं यहीं पर, ठीक है। सबसे पहले देखो इनके सबके नाम में नाथ ऋषि ऐसे चलता रहेगा ना। तो सबसे पहले आदिनाथ, ठीक, आदिनाथ या ऋषभ देव, आदि, उसके बाद अजित, आदि अजित, संभव, अभिनंदन, उसके बाद 5वां नंबर पे सुमति, ठीक है। क्या आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, ठीक है। क्या आदि अजित संभव अभिनंदन सुमति, इन सभी संतों से जुड़ा हुआ इनका प्रतीक चिन्ह भी है। जैसे आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह माना जाता है सांड को, सांड, उसके बाद इनका हाथी, फिर इनका घोड़ा, ठीक है, फिर इनका कपि यानी कि बंदर, और इनका सारस पक्षी, ठीक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या आदि अजित संभव अभिनंदन सुमति, उसके बाद पद्म, सुपार्श्वनाथ,
चंद्र सुविधि, 10वें नंबर पर शीतल। ठीक, क्या कहता है? आदि अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व चंद्र सुविधि शीतल। पद्म का इनका हो जाएगा कमल, इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा स्वास्तिक, उसके बाद इनका चंद्रमा यानी इसको चंद्र ही कहेंगे, कमल स्वास्तिक चंद्र, फिर इनका मकर और इनके बाद शीतल नाथ का कल्प वृक्ष। ठीक है, 10 हो गए। उसके बाद में 11 नंबर में कौन सा? श्रेयांश, श्रेयांश के बाद वासु, श्रेयांश वासु, उसके बाद विमल। ठीक है, विमल के बाद 14 नंबर में अनंत, अनंतनाथ। ठीक है, उसके बाद चौथा और 15 नंबर में धर्मनाथ। ठीक है, इसके बाद इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा गेंडा, इनका भैंस, इनका सुअर, फिर इनका ब्रज पक्षी और इनका सिर्फ ब्रज। ठीक, 15 हो गए। उसके बाद आगे 16 नंबर का यहां देख लेते हैं। श्रेयांश वासु विमल अनंत धर्म, उसका भी शांतिनाथ, उसके बाद कुंथु, 18 नंबर में अरनाथ, उसका 19 नंबर में मल्लीनाथ। ठीक है, शांति कुंथु अरनाथ मल्ली, उसके बाद मुनिनाथ। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर पर नेमिनाथ, 21 नंबर पर पहुंच जाएंगे नेमिनाथ, नेमिनाथ। उसके बाद 22 नंबर पर हो जाएंगे अरिष्ट नेमि। ठीक, अरिष्ट नेमि। फिर 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ। ठीक, पार्श्वनाथ के बाद 24वें नंबर पर हो जाएंगे कौन से? महावीर स्वामी। ठीक है, ये हो गया। अब इनका शांति कुंथु अर मल्ली मुनि, इनका प्रतीक चिन्ह, इनका शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह जाएगा हिरण, उसके बाद कुंथुनाथ का बकरा। ठीक है, उसके बाद अरनाथ का मछली है ना, मल्लीनाथ का हो जाएगा क्या? कलश, इनका हो जाएगा कछुआ और इनका हो जाएगा कौन सा? नीलकमल। नेमिनाथ का क्या है? तो नीलकमल, नील कमल। ठीक, अरिष्ट नेमि का आपका जाएगा शंख, इसका हो जाएगा सांप और इनका हो जाएगा सिंह। ठीक, तो ये टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, है ना। सबसे पहले अगर कहेंगे तो आदिनाथ या ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है किसका प्रतीक चिन्ह कितने तीर्थंकर है, सबके नाम तो यहाँ पर ये मैं नोट डाउन कर दिया हूँ। ठीक है, आदिनाथ से स्टार्ट होकर सबसे आखिरी में कौन सा? महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह या शेर। ठीक है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो परिचय वाला टॉप ये हो गया क्या? छापने का काम हो गया क्या? ये हो गया है तो मेरे को बताइए, हो गया ये? ठीक, इसको मिटा लें। इसके बाद में हमको किसके बारे में देखना है? तो महावीर स्वामी के। लेकिन ये 24 तीर्थंकर हैं जिनके बारे में किताबों में दिया हुआ, तो इसको लिखते चलिए। याद करना जरूरी नहीं, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले किनके बारे में पढ़ना है? तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बारे में। कौन से नंबर के जो तीर्थंकर है? देखो, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जो संत होते हैं, जैन संत है, उनको तीर्थंकर कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले इनका जो जन्म होगा, जन्म इनका होगा 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, 540 BCE में इनका जो कुंडलग्राम वैशाली, कुंडलग्राम वैशाली में, जो कि किसके अंतर्गत आता है? तो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? इनका जन्म 540, जैन मान्यता में ये 599 ईसा पूर्व इसको मानते हैं। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार कब उनका जन्म है? 599 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली, कुंडलग्राम वैशाली जो कि वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है, इनका जन्म वहां पर हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम था क्या? सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? क्षत्रिय थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम है त्रिशला, त्रिशला या कहीं कहीं पर इनका नाम विदेह दत्ता मिलता है, विदेह दत्ता। ठीक है, त्रिशला या विदेह दत्ता। इनकी जो पत्नी हो जाएंगी, पत्नी का नाम क्या जाएगा? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री, ठीक है, इनकी एक बेटी है पुत्री, जिसका नाम है अनुजया प्रियदर्शनी, अनुजया प्रियदर्शनी। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी, ये ठीक है, समझ में आया क्या? महावीर स्वामी क्या बताएंगे? जन्म 540 पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली, जो कि वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है, वहां पर इनका हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ
ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम त्रिशला, जिसको विदेह दत्ता भी कहते हैं, पत्नी यशोदा, पुत्री कौन सा, पुत्री का क्या नाम है, अनुजया प्रियदर्शनी। ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, तो 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई से आज्ञा पाकर अपना गृह त्याग किया था। उसके बाद मतलब घर छोड़ के चले गए थे। ठीक है। उसके बाद इनको रिजु पालिंका नदी, क्या नाम है नदी का, रिजु पालिंका। ठीक, रिजु पालिंका नदी में के पास में एक साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे कितने साल तपस्या किया इन्होंने, 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। ठीक है, 12 साल तक क्या किए, तपस्या किए। कहां पर, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए, रिजु पालिंका नदी में, नदी के पास में एक साल वृक्ष के नीचे में 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। इनकी 12 साल की कठोर तपस्या के बाद में इनको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन और निग्रंथ, ठीक है, निग्रंथ, उसके बाद सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी, ठीक है, जिन और निर्ग्रंथ सर्वज्ञानी आदि नाम से, सब केवलिन भी एक नाम आएगा इनका, केवलिन, ठीक, आदि नामों से इनको जाना जाएगा। ठीक है। इनके जो बचपन का जो नाम था वो था कौन सा, वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या आ जाएगा, वर्धमान। ठीक है, यहां तक का समझ में आया क्या। ठीक है, छोटा छोटा डिटेल्स है, उसके बारे में लोग लिखते चलेंगे। ठीक, तो ये इतना हिस्सा हो गया परिचय के बारे में। और एक दो पॉइंट यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्होंने जो सबसे पहला प्रवचन दिया था, है ना, कब कहाँ दिया था, तो ये राजगृह में, राजगृह में एक व्यक्ति है जिनका नाम है मेघवर्मन। मेघवर्मन को सबसे पहले उपदेश दिया था। इनके उपदेश की जो भाषा थी वो थी कौन सी, प्राकृत, प्राकृत, या कुछ कुछ किताबों में इसको अर्धमागधी भी दिया हुआ है, अर्धमागधी। ठीक है, यही भाषा लोग क्या करते थे उस समय पे बोलते थे। बात समझ में आ रही, संस्कृत नहीं थी भाई, लोगों की भाषा संस्कृत नहीं थी। संस्कृत नहीं थी तो उनको वेद पढ़ना, मतलब उनको वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो उनको समझ में नहीं आता था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया था भाई, धार्मिक आंदोलन चलाया था ना भाई। ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक का। ये हो गया कितना हिस्सा इनके परिचय के बारे में। ठीक है, ये क्या हो गया, इनका परिचय हो गया। अब आता है किस पर, इनके सिद्धांतों पर। ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए। सिद्धांतों में 3 सबसे प्रमुख है। सबसे पहला कौन सा है, त्रिरत्न। इनका सबसे पहला सिद्धांत कौन सा आएगा, तो त्रिरत्न। उसके बाद दूसरा सिद्धांत है पंच महाव्रत, पंच महाव्रत। ठीक है, इसको और बड़ा लिख लें, त्रिरत्न पंच महाव्रत। उसके बाद इसको कहा जाता है क्या, सप्तभंगिनय, सप्तभंगिनय। ठीक, ये 3 सिद्धांत हैं जो कि जैन धर्म में प्रचलित हैं। सबसे पहले त्रिरत्न की बात कीजिए, ये हो गया ना। ठीक, सबसे पहले किसका, त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न में 3 चीजें आएंगी। कौन कौन सा, साम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण। ठीक है, त्रिरत्न में क्या क्या है, तो साम्यक ज्ञान, इसको ऐसे लिखते हैं ना, साम्यक ज्ञान, फिर साम्यक दर्शन और फिर साम्यक आचरण। ठीक, ये त्रिरत्न है। कौन कौन से, साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक आचरण। साम्यक ज्ञान का मतलब क्या है, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। दर्शन का मतलब है सत्य पर विश्वास, सत्य पर विश्वास। और आचरण का मतलब है क्या, इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण। ठीक, ये याद रखेंगे आप लोग। ये समझ में आ गया आपको, साम्यक ज्ञान मतलब क्या है, वास्तविक ज्ञान। ठीक है, दर्शन का मतलब सत्य पर, साम्यक दर्शन मतलब सत्य पर विश्वास, और साम्यक आचरण मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण। एक मानव शरीर में 5 तरह की इंद्रियां होती हैं, है ना भाई, देखना, सूंघना, स्वाद, स्पर्श, ऐसे है ना भाई, 5 इंद्रियां। तो उन इंद्रियों को क्या करना है, इंद्रियों को किसके आधार से, मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण करके क्या करना है, अपने कर्म को नियंत्रित करना है, ये कहा जाता है इसमें। ठीक है, तो ये होगा त्रिरत्न। ठीक, ये समझ में आया क्या 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 है, साम्यक ज्ञान जिसका मतलब है वास्तविक ज्ञान, साम्यक दर्शन जिसका मतलब है सत्य पर विश्वास करना, और साम्यक आचरण मतलब क्या, इंद्रियों पर नियंत्रण, और इंद्रियों के माध्यम से अपने कर्म पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक, ये हो गया इनका त्रिरत्न। त्रिरत्न के बाद आते हैं किस पर, पंच महाव्रत में। किस पे, पंच महाव्रत, व्रत, पंच महाव्रत। इसको पंच महाव्रत को पंच अणुव्रत भी कहा जाता है, पंच अणुव्रत, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मूल जो सिद्धांत थे उसमें पंच महाव्रत में केवल 4 थे। बाद में जो 5वां नंबर का है वो महावीर जैन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो पंच अणुव्रत कौन कौन से हैं, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। ठीक, उसके बाद कौन सा, अपरिग्रह, अपरिग्रह। उसके बाद कौन सा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये जो 5वां नंबर का जो ब्रह्मचर्य था वो किनके द्वारा जोड़ा गया था, तो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। सत्य का मतलब है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब है क्या, कि हत्या नहीं करनी चाहिए, मतलब जीवों पर क्या नहीं करना, अहिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, हत्या ना करना। उसके बाद अस्तेय का मतलब है कभी चोरी ना करना, चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब क्या है, आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना, धन
संचय मतलब जितना जरूरी है उतना ही केवल धन संचय करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? इंद्रिय नियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण। ठीक है, क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल ओवर सेंसेस को क्या कहा गया है? ब्रह्मचर्य कहा गया है। ठीक है, ये समझ में आया? ये जो पंच महाव्रत है या ये जो 5 सिद्धांत है, इन पर चल करके क्या किया जा सकता है कि ज्ञान की कैवल्य की प्राप्ति, ठीक है, या मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसी इसमें मान्यता है। बात समझ में आ रही है आपको? पंचव्रत में क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब क्या है? सदा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा मतलब हत्या नहीं करनी चाहिए। अस्तेय चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह मतलब अधिक जरूरत से ज्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब है हमेशा क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। ठीक, ये हो गए पंच महाव्रत। अब आते हैं किसमें? आगे किसमें? सप्तभंगी न्याय में। ठीक है, ये जो सप्तभंगी न्याय है इसको ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ज्ञान की सापेक्षता। ठीक है, ये एक्चुअल में जैन का दर्शन है, फिलोसफी में ये पढ़ा जाता है। कौन सा? सप्तभंगी न्याय। इसमें सप्तभंगी न्याय में किसी वस्तु के या किसी जीव के अस्तित्व के वर्ग पर विशेष चर्चा की जाती है। इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है क्या? सप्तभंगी न्याय, इसमें 7 सिद्धांत होंगे टोटल। कितने सिद्धांत होंगे? 7 होंगे, जो किसी जीव के या वस्तु के अस्तित्व पर बात करेंगे। समझ में आ रही ना बात? सबसे पहले क्या है? स्यात्, स्यात् आस्ति च। ठीक, पहला नंबर क्या आएगा? स्यात् आस्ति च। उसका दूसरा नंबर पर क्या? स्यात् न आस्ति च। इसका मतलब होता है और इसका मतलब है नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पर स्यात् अव्यक्तम। ठीक, सात अव्यक्तम च। उसके बाद चौथे नंबर पर स्यात् आस्ति अव्यक्तम, है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। पांचवें नंबर पे ये स्यात् तो सब में रहेगा, तो इसको न आस्ति अव्यक्तम, नहीं है और व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। छठवें नंबर पर क्या हो जाएगा? ठीक है, छठवें नंबर पर है भी बताया जाएगा, आस्ति, न आस्ति और अव्यक्तम। ठीक, यहां पर शायद एक मिस हो गया कि आस्ति, ना आस्ति, और यहां पर तीसरे नंबर में एक्चुअली यहां पर क्या होना चाहिए था? आस्ति और ना आस्ति एक साथ। आस्ति, आस्ति च, ना आस्ति च, मतलब यहाँ है नहीं है, और यहां पर कहा जाता है भी और नहीं भी है भी है और नहीं भी है। फिर चौथे नंबर पर है पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। पांचवें नंबर पर, ठीक है, मतलब सॉरी, पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में है भी और नहीं भी है। चौथे नंबर पर है, सॉरी है नहीं, व्यक्त नहीं किया जा सकता। पांचवें नंबर पर है परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं है, व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, और है भी नहीं और व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन एक बार अच्छे से देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ये 7 सिद्धांत, इसको सप्तभंगी न्याय या ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत माना जाता है किसमें? जैन धर्म में। ठीक, तो ये होगा क्या इसके सिद्धांत। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अभी कि क्या क्या बता रहे हैं, ऐसा ही है ये। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में किसमें आते हैं? इसकी मान्यताओं पर आते हैं। तो मान्यताओं पर अगर बात करें तो इसको यहीं पे लिख लेंगे। ठीक, मान्यताओं में जो सबसे पहली मान्यता होगी वो क्या हो जाएगी? ये कर्म पर बल देते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, यानी क्या कहा जाएगा? कर्म, कर्म द्वारा आय अर्जन पर बल देते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है, नास्तिक धर्म कहा जाता है। ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पर इसमें आत्मा, आत्मा के अस्तित्व को माना गया है। आत्मा का क्या कहा गया है? अस्तित्व होता है। ठीक है, चौथे नंबर पर इसमें आएंगे कि ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। ठीक है, कि व्यक्ति या जीव जो है वो क्या है भाई, चूंकि आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा है इसलिए जीव क्या लेगा? पुनर्जन्म लेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, सबसे पहले क्या? कर्म पर विश्वास है, तो कर्म पर विश्वास में कर्म करके आय अर्जन पर बल देते हैं। इसी में अनंत चतुष्टय एक है, क्या? अनंत, अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय में 4 कार्य के तरीके बताए गए हैं, जिसमें क्या है? अनंत, अनंत कर्म, ज्ञान, सॉरी अनंत, अनंत ज्ञान, उसका अनंत दर्शन। ठीक है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, उसके बाद अनंत वीर्य, और वीर्य के बाद आखिरी में अनंत आचरण। ठीक है, ये क्या कहे जाते हैं? अनंत चतुष्टय कहा जाता है इसको। ठीक, छठवें नंबर पर इनका जैन धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि जो पूरा संसार है वो 6 चीजों से मिलकर बना हुआ है, यानी 6 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो 6 तत्व कौन कौन से हैं? तो एक है जीव, उसके बाद कौन सा? पुद्गल, पुद्गल मतलब भौतिक वस्तु। ठीक है, जीव, अजीव, फिर आता है धर्म,
धर्म के बाद फिर अधर्म, ठीक, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और आखिरी वाला कौन सा, काल, काल यानी कि समय। ठीक, इन 6 चीजों से क्या हुआ है, इस सृष्टि की रचना हुई है। उसके बाद 7वें नंबर पर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के 4 तरीके बताए, मतलब इस व्यक्ति को 4 तरीके से क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। एक कौन सा है, श्रुति, श्रुति यानी कि सुनकर, उसके बाद मति यानी कि देखकर, श्रुति मति, उसके बाद अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है, महसूस करके, उसका तो मन पर्याय, मन पर्याय, मन पर्याय का मतलब क्या है, महसूस करके। देखो, श्रुति मतलब सुनकर, मति देखकर, अवधि महसूस कर, मन पर्याय का मतलब क्या होता है कि मन की बात को जानकर। इन 4 तरीके से व्यक्ति को क्या हो सकता है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये समझ में आया आपको, क्या क्या मान्यता है। पहला तो कर्म पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, यानी कि जीव दोबारा जन्म लेता है। उसके बाद अनंत चतुष्टय है, इसमें ज्ञान, अनंत दर्शन, ज्ञान, वीर्य और आचरण, ठीक है, ये 4 तरीके होते हैं। उसके बाद में इसमें क्या 6 चीजों से, 6 तत्वों से मिलकर इस सृष्टि की रचना हुई है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है। फिर ज्ञान प्राप्ति के 4 तरीके बताते हैं, श्रुति, मति, अवधि और मन पर्याय। श्रुति का मतलब होता है सुनकर, मति का मतलब होता है देखकर, अवधि का मतलब है महसूस करके, और मन पर्याय का मतलब होता है मन की बात को जानकर। उसके बाद एक और आखिरी है कौन सा, संथरा या संलेखना। संथरा या संलेखना इसे कहते हैं। संथरा या संलेखना का मतलब क्या है कि स्वयं को, ठीक है, स्वयं को भूख से क्या करना, मृत्यु तक पहुंचाना। और वास्तव में जो अंतिम चरण है मोक्ष प्राप्ति का या ज्ञान प्राप्ति का, वो मृत्यु ही ऐसा ही मानते हैं। क्या इसको क्या बोलते हैं, संथरा या संलेखना बोलते हैं। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगाया था, क्योंकि इसको सती प्रथा के द्वारा, सती प्रथा के जैसा माना गया है। क्या आत्मपीड़न द्वारा ज्ञान प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है, खुद को भूखा रख करके मार डालना एक तरह सती प्रथा की तरह माना जाता था। तो संथरा या संलेखना में क्या होता है कि स्वयं को भूख द्वारा क्या कर देना, मृत्यु तक पहुंचा देना, उसी को क्या मानते हैं, परम मोक्ष माना जाता है। समझ में आ रही बात, क्योंकि चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों ही इस जीवन को, या इस कहना चाहिए कि जीवन चक्र को क्या वो क्या मानते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है, और इस संसार से बाहर निकलना ही क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। ठीक है, ये किनका मानना है। तो ये अलग अलग मान्यताएं कितने, टोटल 8 मान्यताएं हम लोग देख लिए। 8 मान्यताओं के बाद अगला आते हैं किस पर, संगीति पर। संगीति यानी कि मीटिंग संगीत, जो जैन धर्म से जुड़ी हुई बातें इस पर की जाएंगी। ठीक है, तो जैन धर्म में अब तक 2 संगीतियां हुई हैं। ठीक है, इसको आप गूगल कीजिएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक, 2 संगीतियां हैं, एक पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। सबसे पहला संगीति जो हुआ था वो होगा लगभग 300 ईसा पूर्व में। कब, 300 ईसा पूर्व में। कराने वाले कौन होंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इस संगीति के अध्यक्ष कौन जाएंगे, तो इनके अध्यक्ष हैं कौन, स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, या कहीं कहीं पर संभूति विजय भी दिया गया है, संभूति विजय। ठीक, सबसे पहली संगीति का तो 300 ईसा पूर्व में, करवाने वाले कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, स्थूल भद्र, संभूति विजय इसके अध्यक्ष होंगे। स्थान यहाँ पर लिख देते हैं, तो स्थान कौन सा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, जो कि किसकी राजधानी होगी, मगध की, मगध जो कि महाजनपद होगा ना, उसकी राजधानी कौन सी जाएगी, पाटलिपुत्र हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो संगीति होगा वो लगभग 512 ईस्वी के आसपास में होगा। ये उत्तर गुप्त काल, उत्तर गुप्ता पीरियड के बाद में किया जाएगा। इसको कहां पर किया जाएगा, तो ये हो जाएगा वल्लभी में। स्थान का नाम कौन सा, वल्लभी। और अध्यक्ष कौन जाएंगे, तो अध्यक्ष में देवर्धि, देवर्धि श्रमण। ठीक है, यही नाम लिखा गया इसमें। ठीक, समझ आ रहा है। सबसे पहला संगीति का तो 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और स्थूल भद्र, संभूति विजय। दूसरा संगीति का तो 512 ईस्वी में उत्तर गुप्त काल में वल्लभी में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो देवर्धि श्रमण करेंगे। ये समझ में आ गया। ये जो पहला संगीति है, इसी में ही क्या होता है, जो जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में, यहाँ पर पढ़ना हमको आगे, संप्रदाय नहीं लिख पाया क्या, चलो ठीक है, यहाँ पर क्या संप्रदाय को ही देख लेते हैं। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा कौन सा, दिगंबर, और एक होता है श्वेतांबर। ठीक, ये हो गया क्या, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, जैन धर्म के संप्रदाय। ठीक, होता यह है कि जो भद्रबाहु है, ठीक है, 2 शिष्य, इनके शिष्य होंगे, एक स्थूल भद्र और भद्रबाहु। भद्रबाहु अपने, ऐसा कहा जाता है भाई, ऐसी मान्यता है कि अपने ज्ञान के माध्यम से इन्होंने ये पता लगा लिया था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ने वाला है। ठीक है, भद्रबाहु ने क्या पता लगा लिया था, यानी मतलब अपने ज्ञान से इस चीज को ज्ञात कर लिया था कि आने वाले समय में 12-13 साल का बहुत भयानक अकाल पड़ने वाला है। इसीलिए वो जितने भी जैन संत थे उनको क्या बोलते हैं कि दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करने के लिए कहते हैं, है ना। तो सभी जाते नहीं, ठीक है, सभी नहीं जाते हैं। कुछ जो लगभग 1200-1300 जो जैन संत होते हैं वो भद्रबाहु के साथ में क्या हो जाते हैं, दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बाकी जो उनसे असहमत होते हैं वो यहीं पर रुक जाते हैं, किस पर, विंध्याचल पर्वत के। याद रखना, विंध्याचल पर्वत के ऊपर का जो हिस्सा होगा वो श्वेतांबर संप्रदाय के लिए होगा, और नीचे का जो होगा कौन सा के लिए, दिगंबर संप्रदाय के लिए होगा। ठीक है, तो भद्रबाहु से चले जाते हैं, अकाल पड़ता है, और अकाल पड़ने से चीजों की कमी होती है। इसीलिए जो वहां पर रुक गए थे, है ना, जो उत्तर भारत में मगध के आसपास इलाके में रुक गए थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी चीजों का अपना त्याग कर लिया। क्यों, क्योंकि अकाल पड़ा है, मतलब सात घर से भिक्षा मांगना है,
और अपने 14 यंत्र साथ में लेकर घूमना है, तो उन सभी चीजों को क्या कर दिए थे, वो त्याग कर दिए थे। बाद में जब भद्रबाहु के शिष्य वापिस आते हैं तो इन लोग क्या करते हैं, जो आप त्याग कर चुके हो है तो उसको वापिस से अपना लीजिए और वापिस तुम्हें महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर चलना शुरू कर दीजिए, तो ये मना कर देते हैं। इस प्रकार दोनों में मतभेद हो जाता है और इस मतभेद के कारण जो जैन संप्रदाय है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक जो स्थूल भद्र के शिष्य होंगे जिनको क्या कहा जाता है, श्वेतांबर, क्या कहा जाता है, श्वेतांबर, इनको तेरापंथी भी कहते हैं, तेरापंथी, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, दिगंबर जैन, दिगंबर जैन होते हैं। ये होते हैं किसके शिष्य, भद्रबाहु के, भद्रबाहु के शिष्य होते हैं, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस पूछा जाता है कि श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है। तो श्वेतांबर किसके शिष्य हैं, तो ये स्थूल भद्र के शिष्य हैं, स्थूल भद्र के शिष्य होंगे। ये सफेद कपड़े पहनते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जैन साहित्यों पर विश्वास करते हैं, जैन साहित्य पर विश्वास करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्त्रियों को, ठीक है, स्त्रियों को निर्वाण के अधिकारी मानते हैं, मतलब स्त्रियों भी क्या कर सकती है, निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, ये मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 19वें नंबर के जैन तीर्थंकर हुए थे, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ को क्या मानते हैं, स्त्री मानते हैं। वो विवाद स्त्री थे कि पुरुष थे इसको लेकर के, ठीक है। कितना हो गया, स्थूल भद्र के शिष्य होंगे, श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, जैन साहित्य पर विश्वास करेंगे, स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी मानेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद भी इनको क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता को मानते हैं। उसके बाद ज्यादा कठोर नियम का पालन नहीं करते हैं, सरल नियम को लेकर चलते हैं, सरल नियमों को मानकर चलते हैं कि एकदम कठोर होना, स्ट्रिक्ट होना जरूरी नहीं है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, और ये मानते हैं कि महावीर स्वामी क्या थे, महावीर क्या थे, विवाहित थे, ऐसा इनका मानना है, विवाहित थे, ये मान के चलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो श्वेतांबर का हो जाएगा, श्वेतांबर में क्या क्या बताया, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ठीक। स्थूल भद्र के शिष्य होंगे, जैन साहित्य पर विश्वास करते हैं, स्त्रियों को निर्वाण के अधिकारी मानते हैं, मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं, है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है, सरल नियमों का पालन करते हैं, और महावीर क्या बोलेंगे, को विवाहित मानते हैं। अब इसके जस्ट उल्टा जाएंगे, स्थूल भद्र क्या है, तो यहाँ पर कौन जाएगा, भद्रबाहु, भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु के शिष्य होंगे, ये श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ये निर्वस्त्र रहते हैं, ठीक है, नग्न रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। उसके बाद जैन साहित्य पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना। स्त्रियों को निर्वाण के अधिकारी नहीं मानते हैं। ये मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे, ये क्या मानेंगे, मल्लीनाथ क्या है, पुरुष आएंगे। इनको भोजन की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि क्या संतरा ऐसा लेखा द्वारा प्राण त्यागने पर विश्वास करते हैं। ये कठोर नियमों को पालन करते हैं, ठीक, कठोर नियमों को पालन करेंगे, और ये मानते हैं कि महावीर स्वामी क्या रहेंगे, अविवाहित थे। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है वो ये नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा कौन सा हमारा, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के बारे में। आगे चले तो आगे किस पर, इनके साहित्य पर आते हैं, ठीक है। संगीति और संप्रदाय हम दोनों ही पर अलग कर लिए हैं। इसके बाद किस पर, इनकी साहित्यों पर। देखो, जैन धर्म से या किसी भी धर्म से जुड़े हुए दो प्रकार के साहित्य होते हैं, एक होते हैं लौकिक साहित्य और एक होता है अलौकिक साहित्य, ठीक है। साहित्यों का, साहित्य जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिटरेचर, लिटरेचर दो तरीके के होंगे, एक कौन सा, लौकिक, लौकिक साहित्य, और एक होगा कौन सा, अलौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य और अलौकिक साहित्य, दोनों में डिफरेंस कैसे होगा। लौकिक साहित्य मतलब एक तो वो जो उनके शिष्यों के द्वारा लिखा जाएगा, और एक वो जो उनके उपदेशों को हूबहू उस पर क्या किया जाएगा, उतारा जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या होता है, लौकिक और अलौकिक साहित्य है। इसमें कुल बहुत साहित्य तो बहुत सारे अंग उपांग इसमें अलग अलग डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन हम कुछ जो 6 मेन है उसको लेकर चलते हैं। कौन सा, कल्प सूत्र, उसके बाद आचरांग सूत्र, ठीक है, कल्प सूत्र, आचरांग सूत्र, उसके बाद आदि सूत्र, अनेकांत विषय, अनेकांत विषय, कल्प, आचार, आदि, अनेक, उसके बाद भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। 6वें नंबर पर परिशिष्ट वर्णन, परिशिष्ट वर्णन, परिशिष्ट प्रबंध के नाम मिलता है। कल्प सूत्र जो कि महावीर जैन के ऊपर लिखा गया है, इसको लिखने वाले कौन है, भद्रबाहु, भद्रबाहु, उनके जो शिष्य थे उन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। आचरांग सूत्र को लिखने वाले कौन, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। इसमें आचरांग सूत्र में जो तीर्थंकरों को मानने वाले उनके शिष्य होंगे, उनके कहना चाहिए क्या, आचार व्यवहार के बारे में, उनको कैसे जीवन शैली अपनाना चाहिए उसके बारे में दिया गया है, हाँ, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मिस कर दिया मैं, अच्छा सॉरी, सही है। तो ये हो जाएगा कौन सा, जिनसेन, ठीक है। उसके बाद अनेकांत विषय, हरिभद्र सूरी, हरिभद्र सूरी। भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है।
महाबोधि सूत्र में 16 महाजनपद और परिशिष्ट वर्णन को लिखने वाले कौन है? हेमचंद। ठीक, तो ये इनके 6 प्रमुख साहित्य हैं। कौन सा? कल्प सूत्र भद्रबाहु, जिसको किसके ऊपर लिखा गया? महावीर। महावीर या वर्धमान के ऊपर लिखा गया है। आचरांक सूत्र लिखने वाले जीवक चिंतामणि, ये संगम काल में लिखा गया था, संगम काल में लिखा गया था। आदि सूत्र इसमें जिनसेन इसके लिखने वाले हैं। अनेकांत विषय हरिभद्र सूरी, हरिभद्र सूरी है ना। भगवती सूत्र को में 16 महाजनपद का उल्लेख है और परिशिष्ट वर्णन के लिखने वाले हैं तो हेमचंद लिखने वाले हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? इनके प्रमुख साहित्य हो गए। स्थापत्य में 2 स्थापत्य प्रमुख हैं इनके जो फेमस है। एक है कौन सा? गोमतेश्वर बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली। ठीक है, ध्यान दिए, गोमतेश्वर बाहुबली एक बहुत बड़ी मूर्ति है। उसके बाद राजस्थान का एक कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये 2 फेमस है। गोमतेश्वर बाहुबली का ये मंदिर है, उसके बाद कौन सा? एक दिलवाड़ा जैन मंदिर है। बात समझ में आ रही है? ये 2 कौन से जाएंगे? प्रमुख स्थापत्य हो जाएंगे। बाकी उसमें जो आएंगे चंदेल राजा है वो सभी बहुत सारे इसको निर्माण करेंगे। अब आते हैं इसके हम लोग पतन के कारण पर। ऐसा क्या हुआ कि जैन धर्म ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, इसका डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो आखिरी टॉपिक हमारा होगा ये कौन सा? पतन के कारण। ठीक है, पतन के कारणों में क्या क्या? तो याद रखिए, हमने बहुत सारे इनके क्या बताए थे आपको? सिद्धांत और मान्यता, सिद्धांत और मान्यताओं। ठीक है, इन दोनों पर हम लोग बात किए थे। तो सबसे पहले जो पतन का कारण इनका होगा वो ये होगा कि ये लोग जो भागवत धर्म या वैदिक धर्म से पूर्णतः अलग नहीं हो पाए थे, वैदिक धर्म से अलग नहीं हो पाए थे। ठीक है, उसके बाद से या ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं हो पाए थे। पूरा बताइए, ब्राह्मण धर्म से पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाए थे। इन्होंने जाति व्यवस्था को बनाए रखा था, जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया था, इन्होंने बनाए रखा था। तीसरा नंबर क्या? कठोर नियम का पालन करते थे, जैसे संथरा या संलेखना से बता रहा हूँ, स्वयं को भूखा रख के या प्रताड़ित करके क्या करना? मृत्यु को प्राप्त करना। उसके बाद चौथा नंबर पर क्या आएगा? वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का को अलग नहीं पाया, जाति व्यवस्था, कठोर नियम था, इनको उचित राजाश्रय नहीं मिला, राजाश्रय ना मिलना। मतलब उस समय के जो बड़े बड़े राजा होते थे उन्होंने ज्यादा कुछ खास इसको संरक्षण प्रदान नहीं किया, यानी कि प्रोटेक्ट नहीं किया। 5वां नंबर पर आप बताइए क्या? बौद्ध धर्म का भी विकास होने लगा था। बौद्ध धर्म भी एक कारण बना जिसकी वजह से क्या हुआ? ज्यादा विस्तार नहीं हो पाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म इसके मुकाबले में थोड़ा ज्यादा सरल दिखाई देगा। ठीक है, तो ये 5 कारण मोर देन सफिशिएंट है। क्या क्या बताएंगे? हाँ, एक और 6वां कारण क्या? अहिंसा पर अत्यधिक बल, अहिंसा पर अत्यधिक बल। ठीक, ये 6 प्रमुख कारण होंगे जिनकी वजह से क्या हो जाएगा? जैन धर्म का पतन हो जाएगा। मतलब ज्यादा विकसित नहीं कर पाएंगे, ज्यादा देश विदेश में चल पाएंगे, ये केवल जैन धर्म भारत तक ही सीमित रह जाएगा। ठीक है, और कुछ पारसी वगैरह मिलेंगे जो इनको जैन धर्म को साथ में लेके चलेंगे, बाकी कुछ खास डेवलप नहीं हो पाता है। नहीं होने के कारण क्या है कि वैदिक धर्म से यानी कि यज्ञ प्रतिष्ठान वगैरह से अलग नहीं पाएंगे, कर्मकांड इसमें भी सम्मिलित किया जाएगा। उसका जाति व्यवस्था को अलग नहीं करेंगे, जाति व्यवस्था को बनाए रखेंगे। कठोर नियम का पालन करते हैं, संथरा या संलेखना है ना, उनको प्रॉपर राजाश्रय नहीं मिलेगा, नहीं बहुत सारे राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। और बौद्ध धर्म का विकास उस समय चालू हो चुका होता है। और आखिरी पॉइंट बताएंगे, अहिंसा पर कुछ ज्यादा ही जोर लगा रहे थे, इसलिए क्या हुआ? इनका पतन या फिर अपने पतन की ओर अग्रसर होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जैन धर्म। और जैन धर्म को अगला कौन सा करेंगे हम लोग? बौद्ध धर्म। ठीक है,